तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और सच्चाई तो ये है कि हम ऑलमोस्ट सारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो हम फिनिश कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी वगैरह है वो हम पढ़ चुके हैं, सारी वो न्यूमेरिकल वगैरह हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो पॉइंट्स बेसिकली क्या है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डीजेनरेसी के बारे में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि हम जब सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, मैंने आपको बताया देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। एक फिजिबल सॉल्यूशन वो है जो किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की रो और कॉलम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज बेसिकली अ फिजिबल सॉल्यूशन। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब ये वो सॉल्यूशन है जिसपे आपका जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम होता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है, नंबर ऑफ एलोकेशंस it is either less than or equal to m plus n minus 1। ठीक है, क्या m plus n minus 1, या तो आपकी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो m plus n minus 1 है एग्जैक्टली, या फिर इससे कम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगेन जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये दो तरह का होता है, एक होता है डीजेनरेट और एक होता है नॉन डीजेनरेट। ठीक है, डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या प्रॉब्लम डीजेनरेट कब होती है, डीजेनरेट कब हो जाती है, व्हेन द नंबर ऑफ एलोकेशंस इट इज लेस देन m plus n minus 1। मतलब जैसे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें सोर्सेस थे 3 और जो आपकी डेस्टिनेशंस थी वो थी 4, तो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी होंगी, दैट विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, पर अगर सपोज कीजिए आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है वो 6 से कम आ रही है, ऐसे सिचुएशन के अंदर ये जो प्रॉब्लम है दैट इज यू कैन से, या जो सॉल्यूशन आपने निकाले दैट इज डीजेनरेट। ठीक है, और नॉन डीजेनरेट कौन सा होता है, जिसके अंदर द नंबर ऑफ एलोकेशंस इट इज एग्जैक्टली m plus n minus 1। ठीक है, और हाँ मतलब आप सही कह रहे हो कि ये जो m plus n minus 1 ये जो एलोकेशंस है दे मस्ट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशंस। ठीक है, ये सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनके बीच में आपस में क्लोज्ड लूप नहीं बनना चाहिए कि किन्हीं भी एलोकेशंस के बीच में। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको? ठीक है, तो ये अब डीजेनरेसी अब आपको पता लग गया ये क्या है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस ये m plus n minus 1 से कम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इतना सीरियस इशू क्यों है। ठीक है, मतलब डीजेनरेट सॉल्यूशन अगर डीजेनरेट हो जाए तो फिर आप उसे आगे सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये इतना बड़ा सीरियस इशू क्यों है, मतलब चीज बड़ी सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या रो मिनिमम मेथड, कॉलम मिनिमम मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या वोगल अप्रॉक्सीमेशन, आप किसी भी मेथड से सॉल्यूशन निकालते हो। अब उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसको चेक करते हो। ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन, एक फिजिकल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है। उसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, एक है स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है, और दूसरा है यूवी मेथड। ठीक है, तो स्टेपिंग स्टोन मेथड के अंदर आप क्या करते हो, बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है स्टेपिंग स्टोन मेथड के अंदर, ठीक है, आप क्या करते हो कि ये जो प्रॉब्लम का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अब कुछ जगहों पर एलोकेशंस होंगी और कुछ जगहों पर एलोकेशंस नहीं होगी, तो जो अनएलोकेटेड एम्प्टी सेल है, आप हर एम्प्टी सेल के लिए इवैल्यूएशन कॉस्ट आप निकालते हो। ठीक है, और वो इवैल्यूएशन कॉस्ट निकालने के लिए आप क्लोज्ड लूप बनाते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं जरा यहाँ पर एक एलोकेशन में ड्रॉ ही कर लेता हूँ, दिस इज 1 2 एंड हियर, सो वी हैव यहाँ पर ये and we have 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, यहां पर 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, तो यहां पर इस केस में मतलब अ प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेट तब होगी जब टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगी 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्या करते हैं, हम हर किसी के लिए हर एम्प्टी सेल के लिए इवैल्यूएशन कॉस्ट निकालते हैं
और उसका तरीका क्या है कि हम एक क्लोज्ड लूप तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे अब यहां पर अगर आप इसकी बात करें तो मैं क्लोज्ड लूप तैयार करूंगा जो इस कॉलम से, जो इस सेल से शुरू होगा, ठीक है, और वो क्लोज लूप में होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, और उन लाइंस के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ एलोकेटेड सेल्स होंगे, मतलब शुरू तो ये लूप यहां से होगा और खत्म भी यहां पे होगा, पर बाकी के जो कॉर्नर्स होंगे दे विल बी एलोकेटेड सेल्स, ठीक है। तो मतलब ये लूप मैं इस तरह से यहां पर मैं ये लूप बनाऊंगा, मैं ये काम हर एम्प्टी सेल के लिए करूंगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशंस 6 है, दैट इज एग्जैक्टली m प्लस n माइनस 1, ठीक है। पर अगर नंबर ऑफ एलोकेशन 6 से कम है, यानी कि सपोज कीजिए कि 5 है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सपोज कीजिए कि आपके पास ये वाली एलोकेशन, या फिर यहां पर सपोज कीजिए कि ये वाली एलोकेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। अब ये एलोकेशन आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप इस एम्प्टी सेल के लिए जब आप इवैल्यूएशन कॉस्ट निकाल रहे हो तो आप एक क्लोज्ड लूप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से कम हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन में आप सभी, मतलब कुछ ऐसे एम्प्टी सेल्स होंगे जिनके लिए आप क्लोज्ड लूप नहीं बना पाओगे। ये चीज आप समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप मतलब इवैल्यूएशन कॉस्ट निकाल ही नहीं पाओगे। अब निकाल ही नहीं पाओगे तो फिर मतलब इवैल्यूएट कैसे करोगे कि ये ऑप्टिमम था या नहीं था, ठीक है। तो ये तो था स्टेपिंग स्टोन मेथड के बारे में। अगर हम बात करें यूवी मेथड के बारे में, यूवी मेथड मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने आपको यूवी मेथड की वर्किंग बताई थी। बेसिकली क्या चीज है, क्या कि यूवी मेथड में क्या होता है, आप यहां पर ड्यूल वेरिएबल्स आप लिखते हो, दिस इज u1 u2 u3, या आगे v1 v2 v3 और v4। और मैंने आपको बताया था कि यूवी वेरिएबल्स इस तरह से डिफाइंड होते हैं कि इनका जो सम है, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड सेल्स की कॉस्ट के बराबर होता है। तो फिर मैंने आपको इसके अंदर का गणित भी बताया था, ठीक है। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि टोटल नंबर ऑफ यूवी वेरिएबल्स कितने हैं, यहां पर है m और यहां है n, तो टोटल नंबर ऑफ यूवी वेरिएबल्स कितने हैं, इट इज m प्लस n, ठीक है। और आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो बनेगी इन वेरिएबल्स को निकालने के लिए वो कितनी होगी, नंबर ऑफ एलोकेशंस के बराबर। सो दैट विल बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इससे कोई, अब हम बचपन से जानते हैं कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, सपोज कीजिए a और b, ठीक है, तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए इनकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। सपोज कीजिए a प्लस 2b इज इक्वल टू 7 और a प्लस 9b इज इक्वल टू सपोज कीजिए 30 या 300 व्हाटएवर, मतलब। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं a एंड b, तो इनकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए। अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं a b और c, तो इनकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको तीन इक्वेशंस आपको चाहिए। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। पर यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास m प्लस n वेरिएबल्स है और m प्लस n माइनस 1 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन कम पड़ जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप v1 को 0 आप ले लेते हो, ठीक है। और जब आप v1 को 0 लेते हो तो फिर बाकी के वेरिएबल्स की वैल्यू अपने आप विद इन सेकेंड्स, और ये हमने सॉल्व भी किया, विद इन सेकेंड्स निकल आती है, ठीक है ना। पर क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस और कम हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशंस और कम हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में यूवी वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, कंप्यूटेशन और मुश्किल हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई। यहां पर तो आपने v1 को 0 रखा, अब इसके हिसाब से आपने u1 निकाल लिया, अब u1 पता लग गया तो इसके हिसाब से आपने v2 निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर v1 आपने 0 रखा तो u3 की वैल्यू पता लग गई, u3 की वैल्यू पता लग गई तो इसके हिसाब से v4 आ गया, इसके हिसाब से v3 आ गया, v4 आ गया। अब ये पता लग गया तो इसके हिसाब से u2 आ गया। तो ये पहले बड़े आराम से सॉल्व हो रहा था। पर अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस और कम हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मतलब यूवी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल फंस जाए जो निकले ही ना, ठीक है, जो निकले ही ना। जैसे लास्ट में यहां पर सपोज कीजिए ये वाला, अगर ये वाला वेरिएबल मिसिंग है, यहां पर एलोकेशन है ही नहीं सपोज कीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, आपने जैसे मैंने अभी बताया कि v1 को 0 रखा तो इसकी वैल्यू पता है तो u1 निकल आया, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है तो u3 निकल आया। अब u3 मालूम है तो इसकी वैल्यू पता है तो ये v4 निकला है, और इसकी वैल्यू पता है तो ये v4 निकला है, v3 निकला था, v4 निकला है। पर अगर आप गौर करें कि u2 आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, u2 की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, ठीक है। तो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन जो है वो मुश्किल हो जाता है या हो ही नहीं पाएगा। ये चीज यहां तक फ्रेंड्स आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ये इसलिए मतलब डीजेनरेसी जो है उसे मतलब थोड़ा अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, कि डीजेनरेसी क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ एलोकेशंस इट इज लेस देन m plus n minus 1। अगर एग्जैक्टली m plus n minus 1 है देन इट इज द नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, पर अगर उससे कम है देन इट इज अ डीजेनरेट सॉल्यूशन। और होगा ये कि आप जो स्टेपिंग स्टोन मेथड है या यूवी मेथड है आप उसे लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है, और बिना उसको लगाए तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इसका और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन पे भी देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन क्या, पर उससे पहले कि डीजेनरेसी डेवलप होती क्यों है, ठीक है, ऐसा हो कैसे जाता है कि कुछ सॉल्यूशंस के अंदर डीजेनरेसी आ रही है और कुछ सॉल्यूशंस के अंदर डीजेनरेसी नहीं आ रही है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका ना एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा सिंपल सा, आप इसे खुद करके देख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि डीजेनरेसी क्यों डेवलप हो जाती है किसी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशंस कैसे m plus n minus 1 से कम हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर देखिए आप कोई भी मेथड लगाते हो तो आप जब भी एक एलोकेशन आप परफॉर्म करते हो, जब भी आप एक एलोकेशन आप परफॉर्म करते हो तो या तो रो की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है या कॉलम की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी आप एक एलोकेशन परफॉर्म करते हो तो या तो रो फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, या कॉलम फुलफिल हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ये चीज आपको समझ आएगी। अगर आप इस तरह से चलें तो इस ब्लॉक को कंप्लीटली एलोकेट करने के लिए आपको m plus n minus 1 एलोकेशंस चाहिए। कितनी चाहिए? m plus n minus 1, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको करके भी दिखाता हूं कि ये कैसे होता है, ठीक है। सपोज कीजिए यहां पर आपके पास m सोर्सेज हैं, ठीक है, और n डेस्टिनेशन है जहां पर हमें सामान भेजना है। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि जो आपका ये पहला सोर्स है, पहला जो सोर्स है इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो पहला सोर्स है इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मतलब जो हमारा ये सिंक डेस्टिनेशन है चौथे वाला, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारा जो हम जैसे सपोज कीजिए ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हम एलोकेट करना हम शुरू करते हैं और जो हमारे सोर्सेस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपने यहां पर एलोकेट किया, यहां पर, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आपने यहां पे एलोकेट किया, इसकी डिमांड फुलफिल हो गई, फुलफिल हो गई, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको। फिर अब सोर्स तो भी बचा हुआ, फिर आपने यहां पर एलोकेट किया, इसकी डिमांड भी फुलफिल हो गई, फिर आपने यहां पर एलोकेट किया, इसकी डिमांड भी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब फिर जब आप यहां पर एलोकेट करोगे, ठीक है, यहां पर एलोकेट करोगे तो क्या होगा, हमारा जो ये पहला सोर्स है ये फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, ये चीज, ठीक है। यहां पर अभी तक आपने कितनी एलोकेशंस आपने परफॉर्म किए, 1 2 3 अप टू कितनी एलोकेशंस आपने परफॉर्म किए, आपने n एलोकेशंस आपने अभी तक परफॉर्म की हैं। यहां तक आपको समझ आ गया, देयर आर n origins एंड n destinations, ठीक है।
तो पहला सपोज कीजिए सोर्स भाई बहुत ज्यादा उसकी प्रोडक्शन है, ठीक है, तो क्या चीज है, पहला डेस्टिनेशन साइड फुलफिल कर दिया, दूसरे को भी सामान सप्लाई कर दिया, तीसरे को भी सप्लाई कर दिया, चौथे को सप्लाई जब किया तो उसकी अपनी जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो गई, ठीक है, तो ये हमारा सोर्स सेटिस्फाई हो गया। कितनी एलोकेशंस हमने किए, 4। 4 किसके बराबर है, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस के। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये देख रहे हो आप, ये कॉलम्स ये सारे फुलफिल हो चुके हैं, जितने कॉलम्स थे, जितने ये n-1 कॉलम्स थे सारे फुलफिल हो गए, एक लास्ट कॉलम रह रहा है बस, ठीक है। अब ये आएगा सोर्स नंबर 2, ठीक है, ये यहां पर एलोकेट करेगा तो ये भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा सोर्स नंबर 3, यहां पर एलोकेट करेंगे, ये भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये कितने एलोकेशंस होंगे बता सकते हो आप, ये यहां पर ये एलोकेशन यहां तक, ये सारे एलोकेशंस कितने थे, देवर n एलोकेशंस, ठीक है। और यहां से ये इतने एलोकेशंस, पहले को छोड़ दीजिए वो मैंने ऊपर काउंट कर लिया है, ये वाले नीचे ये जो एलोकेशंस है ये कितने होंगे, दे विल बी m-1, m-1। समझ आ रही है चीज आपको, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक n एलोकेशंस थे, इससे नीचे से लेकर मतलब नीचे तक ये m-1 एलोकेशंस होंगे, सो टोटल दे विल बी m+n-1 एलोकेशंस। ये सिनेरियो कब बनता है, जब भी आप एक अलॉटमेंट करते हो तो या तो कॉलम सेटिस्फाई होता है या फिर रो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। पर कई बार क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब आपने एक एलोकेशन परफॉर्म करी, जब आपने एक एलोकेशन आपने परफॉर्म करी तो रो भी सेटिस्फाई हो जाती है और कॉलम भी सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, आप कोई भी मेथड लगा रहे हो तो हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जब आपने एलोकेट किया तो आपकी रो भी सेटिस्फाई हो गई और कॉलम भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर ऐसा एक बार हुआ तो जो नंबर ऑफ एलोकेशंस आएंगे वो m+n-1 से फर्दर एक कम आएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलोकेशंस इट विल बी m+n-2। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा एक बार दोबारा हो गया, सपोज कीजिए एक बार दोबारा हो गया कि जब आपने जैसे सपोज कीजिए एलोकेशन परफॉर्म करी तो रो भी सेटिस्फाई हो गई और कॉलम भी सेटिस्फाई हो गया, अगर ऐसा दोबारा हो गया, ठीक है, तो फर्दर एक एलोकेशन और कम हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ इट विल बी अगेन एक एलोकेशन और कम हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल बी m+n-3 एलोकेशंस। समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आप फिजिबल सॉल्यूशन जब आप फाइंड आउट करते हो, क्या बोला मैंने, जब आप फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, अगर ऐसा हुआ कि एक एलोकेशन करने से आपकी रो और कॉलम इकट्ठे सेटिस्फाई हो गया तो ऐसे सिचुएशन के अंदर नंबर ऑफ एलोकेशंस 1 लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज अगर 2 बार आई तो नंबर ऑफ एलोकेशंस 2 लेस हो जाएगी। अगर ये चीज सपोज कीजिए अगर 3 बार हो गई, 3 बार हो गया कि मतलब आपने अलॉट किया, रो और कॉलम दोनों सेटिस्फाई हो गए, फिर अलॉट किया, रो और कॉलम दोनों सेटिस्फाई हो गए, फिर दोबारा अलॉटमेंट करी, रो भी सेटिस्फाई हो गया, कॉलम भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अगर 3 बार हुआ ऐसे तो नंबर ऑफ एलोकेशंस इट विल बी 3 लेस देन m+n-1। समझ आ रहे हैं, तो हर बार एक एलोकेशन कम होती रहेगी। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। बेसिकली मैंने आज जब आपको पढ़ा रहा था, मैं ये रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, जब मैं आपको ये मेथड्स पढ़ा रहा था मैंने तो भी आपको बताया था क्या, कि जब भी मतलब ऐसा कुछ हो कि एक एलोकेशन करने से रो और कॉलम दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आप देखो जो लोएस्ट कॉस्ट वाला होगा, क्या बोला मैंने, जो लोएस्ट कॉस्ट वाला होगा, ठीक है, वहां तो आप ऑलरेडी मतलब एलोकेट कर रहे हो या जो भी आपने एलोकेशन करी है, ठीक है। ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूं, जो बाकी के बचे हुए सेल्स हैं, क्या जो बाकी के जो बचे हुए एम्प्टी सेल्स हैं आप उनमें देखिए, बाकी के जो बचे हुए एम्प्टी सेल्स हैं आप उनमें देखिए, जो लीस्ट कॉस्ट वाला सेल है, ठीक है, आप वहां पर एलोकेशन कीजिए स्मॉल ई, ठीक है। ये बेसिकली एक ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, तो ये मैंने स्मॉल ई में वो इसको बोल रहा हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 0। तो कुछ बुक्स में क्या लिखा गया, कुछ बुक्स के अंदर
कुछ बुक्स में क्या लिखा गया है कि वो लोग ये कहते हैं कि जहां पर मिनिमम कॉस्ट आपको मिल रही है एम्प्टी सेल्स में, आप वहां पर जीरो एलोकेशन आप दे दीजिए। कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि आप स्मॉल ई यानी ग्रीक लेटर एप्सिलॉन आप एलोकेशन दे दीजिए, इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप क्या करिए, अब आपने मतलब जब एलोकेशन वगैरह आपने कर दी, सारी आपने एलोकेशन कर दी, ठीक है, अब आपने देखा कि नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से कम आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो बचे हुए एम्प्टी सेल्स हैं आप उसमें मिनिमम कॉस्ट सेल देखोगे कि मिनिमम कॉस्ट सेल वाला ब्लॉक या स्क्वायर कौन सा है, ठीक है, आप वहां पर जीरो एलोकेशन या फिर एप्सिलॉन एलोकेशन जो भी आपका मन करे आप उसे वहां दे दोगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो सेल्स की कॉस्ट सेम है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो कहीं पे भी एलोकेट कर सकते हो आप। एम्प्टी सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक एम्प्टी सेल है 1 और ये एक एम्प्टी सेल है 1, तो दोनों की कॉस्ट सेम है, आप कहीं पर भी एलोकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी एलोकेशन है इट मस्ट बी एट एन इंडिपेंडेंट पोजीशन। अब ये इंडिपेंडेंट पोजीशन क्या होती है आप जानते हो कि आप मतलब क्लोज्ड लूप वहां पर नहीं बनना चाहिए, इट मस्ट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। समझ आ गया आपको? समझ आ गया, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहां पर जैसे m प्लस n माइनस 1 इसकी वैल्यू 6 थी, ठीक है, अगर जो एलोकेशन है नंबर ऑफ एलोकेशन सपोज कीजिए हमारी प्रॉब्लम के अंदर 4 आ रही है, तो एलोकेशंस कितनी कम पड़ रही है, एलोकेशंस 2 कम पड़ रही है, 2 एलोकेशंस कम है, तो मैं दो स्पेसेस देख के, मिनिमम कॉस्ट वाली 2 स्पेसेस देख के वहां पर मैं 2 जगह एप्सिलॉन एलोकेट कर दूंगा। अगर 3 जगह कम है तो मैं 3 जगह देख के एप्सिलॉन एलोकेट कर दूंगा, मिनिमम कॉस्ट वाले सेल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे क्या लिख दूंगा, E1 E2 E3 लाइक दैट। इनकी वैल्यू क्या है, जब कंप्यूटेशन करोगे, जब सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। मतलब सपोज कीजिए अगर 5 माइनस एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5, ठीक है, ये एप्सिलॉन माइनस 2 क्या होगा, इट विल बी माइनस 2, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इट विल बी इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, मतलब दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन ये तो खैर 0 हो गई। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू बेसिकली 0 रहती है। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो जो लीस्ट कॉस्ट वाला सेल मिल रहा है इंडिपेंडेंट पोजीशन पर आप वहां पर 0 एलोकेट कर दो, ठीक है। जितनी एलोकेशंस कम पड़ रही है, 1 कम पड़ रही है, 2 कम पड़ रही है, 3 कम पड़ रही है, जितनी कम पड़ रही है, ठीक है, उतनी जगह पे आप एप्सिलॉन फिट कर दो लीस्ट कॉस्ट वाले सेल पे, जो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हो कि आप क्लोज लूप आप बना सको। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ये तो था जब आप एक वो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आप निकालते हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या किसी भी मेथड से जब आप इनिशियल सॉल्यूशन निकालते हो, ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर डिजेनरेसी पैदा हो रही है तो आप उसे किस तरह से टैकल आउट करोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है जब आप आइट्रेट करते हो, ठीक है, आपने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड आपने अप्लाई किया, ठीक है, जब आप आइट्रेट कर रहे हो, आप सॉल्यूशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंप्रूव करते हुए कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कम हो जाती है, ठीक है। आइए मैं बताता हूं वो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं वो क्या चीज है। इसमें अगर आपको याद हो, एक ब्लॉक था, उसके अंदर बड़ी लंबा चौड़ा सा वो ड्रॉ हो रहा था स्क्वायर। हाँ, अब सपोज कीजिए कि मुझे यहां पर एलोकेशन देनी है, आपको याद है आइट्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। आपने यूवी मेथड आपने लगाया, यूवी मेथड आपने लगा लिया, ठीक है, आपने इस प्रॉब्लम के ऊपर आपने यूवी मेथड अप्लाई किया और निकल के हर एम्प्टी सेल की आपने इवैल्यूएशन कॉस्ट आपने निकाल ली, और निकाली तो सपोज कीजिए इस सेल की आई -1, मतलब सिर्फ एक यही सेल है
जिसकी माइनस में है, बाकी सबकी प्लस में है इवैल्यूएशन, सेल इवैल्यूएशन कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर आप यहां पर एक एलोकेशन अगर आप दोगे, यहां पर अगर आप एलोकेट करोगे, ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगी। अब हमें आइट्रेट करना है। अब आइट्रेशन का तरीका क्या है कि आप एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करोगे इस एम्प्टी स्क्वायर से, ठीक है, जिसके बाकी के जितने भी कॉर्नर्स है वो एलोकेशंस पे होंगे, और द क्लोज्ड लूप इट विल कंप्राइज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो अब मैं वो क्लोज्ड लूप में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से नहीं यहां आ गया, यहां से यहां, एंड यहां से फाइनली यहां, ये चीज, ठीक है। ये क्लोज्ड लूप मैंने ड्रॉ कर लिया, यहां तक आपको समझ आ गया। अब यहां पर मैं क्या प्लस लिखता हूं, यहां पर माइनस, फिर प्लस लिखता हूं, फिर माइनस लिखता हूं, फिर प्लस लिखता हूं, फिर यहां पर फिर से माइनस लिखता हूं, ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हाँ जी, आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं, समझाने टेस्ट ले रहा हूं। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगला स्टेप रहता है कि आप माइनस वाले ब्लॉक्स में देखते हो, ये यहां पर माइनस लिखा हुआ, यहां पर माइनस लिखा हुआ, यहां पर माइनस लिखा हुआ, ठीक है। आप माइनस वाले जो सेल्स हैं आप उसमें देखते हो कि मिनिमम सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला एलोकेशन क्या है, क्या बोला मैंने भी। आप माइनस वाले सेल्स में देखते हो कि सबसे छोटा एलोकेशन वाला जो सेल है वो क्या है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये यहां पर, सपोज कीजिए कि यहां पर माइनस में आपको मिल रहा है 5, यहां पर 5 है, ठीक है, और इधर सपोज कीजिए 10 है, अगेन इधर 5 है, ठीक है, और इधर सपोज कीजिए 7, ये समझ आ गया, ठीक है। यहां पर माइनस है लिखा हुआ है, माइनस वाला सेल है, यहां पर भी नंबर ऑफ एलोकेशंस 5 है, और यहां पर भी माइनस लिखा हुआ है, यहां पर भी नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या है 5 है, ठीक है, यहां पर 7 है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, प्लस या प्लस वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहां पर जहां प्लस लिखा हुआ है वहां पर आप 5 ऐड करोगे, और जहां माइनस लिखा हुआ है यहां पर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां पर आप 5 ऐड करोगे, यहां पर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां पर आप 5 ऐड करोगे, यहां पर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे। ये चीज आपको समझ आए, ठीक है। इससे होता क्या है कि यहां पर एक नई एलोकेशन क्रिएट हो जाती है, और यहां पर आपका जो 5 - 5 है ये बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये यहां पर आपने एलोकेशन दे दी, और ये वाली जो एलोकेशन है ये आपकी खत्म हो गई, ठीक है। पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहां पर कुछ और ही हो रहा है। होता क्या है, जनरली एक नई जगह एलोकेट करते हो तो एक जगह पर नंबर ऑफ एलोकेशन 0 हो जाती है, पर यहां पर एक जगह नहीं, यहां पर दो जगह पर नंबर ऑफ एलोकेशन 0 हो गई, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यानी कि जब आप लूप बनाओगे और वहां पर जो नेगेटिव प्लस माइनस ऑल्टरनेट आप लिखते हो, तो जो नेगेटिव वाले जो सेल्स है, नेगेटिव वाले जो सेल्स हैं उनमें आप सबसे छोटा नंबर ढूंढते हो। अगर वो छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर दो जगह पर अगर प्रेजेंट है, दो जगह पे, या सपोज करो अगर 3 जगह में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब आप वो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 2 जगह पे, या सपोज करो 3 जगह पे, सपोज करो यहां पर भी अगर 5 होता, ठीक है, तो एकदम से ही जो आपकी नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो यहां पर भी 0, जैसे 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया, तो नंबर ऑफ एलोकेशंस आपकी 2 से डिक्रीज कर जाती, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप आइट्रेट करते हो तो आपकी प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ एलोकेशंस डिक्रीज कर जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। वो क्या कि देखो, एक जगह आप अलॉट करोगे, नई एलोकेशन डालोगे, तो एक दूसरी जगह की एलोकेशन तो खत्म होगी ही, ये तो हम जानते हैं, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। एक जगह जब आप नई एलोकेशन लेके आते हो तो एक जगह की एलोकेशन खत्म हो जाती है, पर यहां पर इस प्रॉब्लम में 2 और जगह की एलोकेशन खत्म हो रही है, यहां की भी खत्म हो रही है और यहां की भी खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहां पर एलोकेशन क्या हो गई, 0, यहां पर भी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप यहां पर 0 की बजाय एप्सिलॉन 1 लिख लेते हो, और यहां पर आप 0 की बजाय एप्सिलॉन 2 लिख लेते हो। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मतलब एक एलोकेशन लेकर आने से 3 जगहों की एलोकेशन 0 हो गई थी,
ठीक है, 3 जगहों की, और ये तो मतलब बहुत दिक्कत वाला काम था, एक ही जगह की एलोकेशन 0 होनी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, बाकी दोनों जगहों पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 लिख लिया। इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो अब आप यूवी मेथड आराम से लगा सकते हो, यूवी मेथड, स्टेपिंग स्टोन मेथड आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये तो खैर मैंने आपको बता दिया कि एक जगह की एलोकेशन 0 तो करनी पड़ेगी, बाकी 2 जगहों पे हम एप्सिलॉन लिख लेंगे। अब कौन से वाले, अब ये तो 3 ऑप्शंस थे, ये 3 ऑप्शंस थे आपके पास, इनमें से कौन से वाला हम एप्सिलॉन लिखेंगे, हम लिखेंगे लोएस्ट कॉस्ट वाले पे, ठीक है। सबसे कम जिसकी कॉस्ट होगी ना, इन दोनों में से, इन तीनों में से जो सबसे कम जिसकी कॉस्ट होगी, हम वहां पर हम एप्सिलॉन एलोकेट करेंगे, वहां पर हम 0 एलोकेट करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए इसकी कॉस्ट थी यहाँ पर 2 रुपीज, इसकी थी यहाँ पर 3 रुपीज, इसकी थी यहाँ पर 10 रुपीज। सपोज कीजिए कि इसकी कॉस्ट 2 रुपए थी, इसकी 3 रुपए, इसकी 10 रुपए, ठीक है। तो मैं एक एप्सिलॉन यहां एलोकेट करूंगा, एक यहां एलोकेट करूंगा, ठीक है। अगर सपोज करो इसकी कॉस्ट है 10 रुपए और इसकी कॉस्ट है सपोज करो 5 रुपए, इसकी 2 रुपए, तो एक एप्सिलॉन में यहां पे एलोकेट करूंगा, एक एप्सिलॉन में यहां पर एलोकेट करूंगा, और यहां पर कोई एलोकेशन नहीं दूंगा क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो ये एलोकेशन आप कहां करोगे, जहां पर कॉस्ट सबसे कम है। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी डिटेलिंग में हमने ये चीज पढ़ी है, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि डीजेनरेसी को कैसे सॉल्व करना है। भाई अगर प्रॉब्लम डीजेनरेट हो रही है, सिंपल शब्दों में अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 से कम है, तो आप ना तो स्टेपिंग स्टोन मेथड लगा सकते हो, ना आप यूवी मेथड लगा सकते हो, प्रॉब्लम आपकी वहीं रुक जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि जो मिनिमम, अगर तो आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या कोई भी मेथड से अगर आपने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आपने निकाला है, अगर उसमें डीजेनरेसी आ गई, तो आप क्या करोगे, लोएस्ट कॉस्ट वाला जो एम्प्टी सेल होगा, एम्प्टी सेल लोएस्ट कॉस्ट वाला, आप वहां पर 0 एलोकेट करोगे, 0 एलोकेशन आप वहां पे दोगे, या एप्सिलॉन एलोकेशन आप वहां दोगे, ठीक है। और देते हुए ध्यान रखना कि जहां दे रहे हो वो जो एम्प्टी सेल है, इट मस्ट बी एट एन इंडिपेंडेंट पोजीशन, एक क्लोज्ड लूप वहां पर बन ना पाए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो है अगर आप इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हुए अगर डीजेनरेसी आ रही है। अगर आप आइट्रेट करते हुए अगर डीजेनरेसी आ रही है, तो प्रॉब्लम ही बड़ी सिंपल है, क्या कि जहां जहां पर 0 बन रहा है ना, जहां जहां पर नंबर ऑफ एलोकेशन 0 आ रही है, नंबर ऑफ एलोकेशन 0 बन रही है, ठीक है, आप वहां चेक करो कि किसकी कॉस्ट कम है, ठीक है, किसकी कॉस्ट कम आ रही है, सबसे कम है, आप वहां पर एप्सिलॉन एलोकेट कर दो, ठीक है। अगर तो एक नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी m+n-1 होनी चाहिए, अगर इससे एक कम आ रही है नंबर ऑफ एलोकेशंस, ठीक है, तो एक एप्सिलॉन एलोकेट कर दो। अगर 2 कम पड़ रही हैं तो 2 एलोकेट कर दो, 3 कम पड़ रहे हैं तो 3 एलोकेट कर दो, ठीक है। द थिंग इज कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस दे मस्ट बी एग्जैक्टली m+n-1, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई इतनी डिटेलिंग में हमने पढ़ा है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी वैसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको बेटर वे में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे आइए देखते हैं कि कुछ आता है। एक तो 2 प्रॉब्लम्स और हैं, एक तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब हमारा जो ये प्रॉब्लम जो हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल स्टडी किया है, इसमें क्या है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी होती है और आपको उसे मिनिमाइज करना होता है। बट व्हाट विल हैपन अगर आपको प्रॉफिट्स दे रखे हो, प्रॉफिट्स, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के अंदर आपको प्रॉफिट्स दे रखे हो और आपको उन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना हो, ठीक है, तो आप चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, आइए देखते हैं।